अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें ना कुछ सेल्स हैं, यही आपके सामने जो मैंने लिखे हुए हैं, यही इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से पूछा जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप इसको इसी अंदाज़ में याद कर लेते हैं दैट वुड बी मोर देन इनफ। जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी उस पर मैं पॉइंटर से आपको एग्जैक्ट बताऊंगा भी क्या करना है। हमें पता है गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, बाकी क्लारा सेल्स हमें पता है कि ये क्लब सिक्रीटरी प्रोटीन और सर्फेक्टेंट कॉम्पोनेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब अगले जो 4 सेल्स हैं ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लारा सेल्स कहाँ तक हैं, गॉबलेट सेल्स कहाँ तक हैं, गॉबलेट सेल्स कहाँ के बाद क्लारा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। ये बात आपको रटी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगली बात क्लब सेल्स की बात करते हैं। अब क्लब सेल्स ने एक तो याद रखना कि ये प्रोजेनिटर होते हैं क्लब और सिलिएटेड सेल्स के, और इनका क्या काम होता है कि ये डिटॉक्सिफाई करते हैं इनहेल्ड सब्सटेंसेस को बाय साइटोक्रोम P450 मैकेनिज्म, ठीक है, और साथ सर्फेक्टेंट का कंपोनेंट भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो 3 काम है, डिटॉक्सिफिकेशन, सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन और प्रोजेनिटर है फॉर क्लब एंड सिलिएटेड सेल्स। एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, बल्कि आगे बताता हूँ आपको। उसके बाद आगे टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। अब टाइप 1 न्यूमोसाइट्स ज़्यादा होते हैं, 97% इन नंबर होते हैं एज़ कम्पेयर टू 3% इन नंबर जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स छोटे होते हैं, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि टाइप 1 न्यूमोसाइट्स जो हैं उनका क्या काम है, वो छोटे हैं, ज़्यादा हैं, और उनका क्या काम है, उन्होंने गैस एक्सचेंज में काम करना है, ठीक है। तो पोर्स ऑफ कॉर्न एक चीज़ होती है जो एनाटॉमिकल कम्युनिकेशंस होती हैं बिटवीन द एल्वियोलाई, वो बेसिकली अलाउ कर रही होती हैं गैस एक्सचेंज को और पैसेज ऑफ फ्लूइड, फेगोसाइट्स और बैक्टीरिया को, ठीक है। इसीलिए ये ससेप्टेबल होते हैं टॉक्सिक इंसल्ट्स के लिए, ये डैमेज ईजिली हो जाते हैं। अब इनको रीजनरेट करने के लिए टाइप 2 न्यूमोसाइट्स काम करती है। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स स्टेम सेल प्रिकर्सर्स भी होते हैं टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के, ठीक है, और ये साथ सर्फेक्टेंट भी बना रहे होते हैं फ्रॉम द लेमेलर बॉडीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, और ये ईजिली रेप्लिकेट भी कर सकते हैं डैमेज के बाद। वही वाली बात है कि ये स्टेम सेल प्रिकर्सर्स होते हैं फॉर टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। आखिरी चीज़ आपके पास आ जाती है एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। एल्वियोलर मैक्रोफेजेस ने फेगोसाइटोज करना होता है फॉरेन मटेरियल को, और साथ ही साथ साइटोकाइंस और एल्वियोलर प्रोटीएजेस रिलीज़ करने होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें थी जो आपको याद होनी चाहिए और इसी अंदाज में याद होनी चाहिए जिस अंदाज में मैंने आपको पढ़ाई हैं। सो दीज वर द सेल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम।